धन्यवाद हो देवाला, देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देतो। हमको फिर एक बार प्रभु ने अच्छा मौका दिया है। आपण थोडंसं मराठी थोडं हिंदीमध्ये आपण अशा प्रकारे या ठिकाणी ऐकणार आहोत। जरी ऑनलाईन असेल तरी काही लोक आपण मराठीत ऐकणारे मराठी समजतील, हिंदीमध्ये समजणारे हिंदीमध्ये समजतील। परंतु भाषा जरी अनेक असल्या तर देवाचा आत्मा एक आहे आणि ज्यावेळेस देवाला कार्य करायचं असतं त्यावेळेस देव भाषा बघत नाही किंवा प्रभु उन भाषाओं को नहीं देखेगा। अगर प्रभु को काम करना है हमारे जीवन में तो प्रभु किसी ना किसी प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है। उसके लिए हम हमेशा तैयार रहे। हम हमेशा तैयार रहे कि प्रभु जैसे मरियम ने कहा था, प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा मेरे जीवन में हो। और ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु यही चाहता है कि हम हमेशा, हमारी इच्छा यही रहे कि प्रभु हमसे बात करे। प्रभु हमारे जो वो चाहता है वो हमारे जीवन में हो जाए। कभी अच्छा हो सकता है, कभी हमारे लिए वो बुरा लगेगा, कभी हमारे लिए समय कठिन होगा। जो भी होगा, अगर हम पूरी तरह से अगर हम उसको हम शरण है या उसको हम समर्पित है तो जो प्रभु करता है उसको हम ज़रूर कहेंगे कि प्रभु धन्यवाद हो, आपने हमारे जीवन में ये मौका दिया या ये बात आपने हमारे जीवन में की है। इसलिए मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि आज हमको प्रभु ने ये मौका दिया है, हमको ये समय दिया है। हमने पिछले बार क्या पढ़ा था? उत्पत्ति 1 अध्याय, है ना। हम कोशिश करें कि हम जो भी हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो बाइबल में से वचनों में से हम सुनते हैं, किसी से भी सुने, शायद हमारा भाई हो या कहीं और से आया हुआ पास्टर हो, प्रभु का दास हो, जो भी हो, हम प्रभु के वचन को हम सुने। कोशिश करें कि हम उस वचन को सुनकर हमारे दिल में या हमारे जीवन में हम उसके अनुसार चलने की हम कोशिश करें। हम याद करें कि हम उसको हम कोशिश करें कि हम उसको याद रखें। हमने पिछले बार क्या सुना था, हमने उसमें जो सुना था ये बात सुनी थी, क्या ये बात ऐसी हो सकती है या ऐसा है। हम कोशिश करें कि प्रभु के वचन को ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि भजन संहिता में भी वो लिखा है कि जो दिन रात उसी में लगा रहता है, मनन करता है, वो क्या है, वो मुबारक है या वो धन्य व्यक्ति है ना। इसीलिए मैंने पूछा कि पिछले बार हमने क्या सुना था? उत्पत्ति का पहला अध्याय में से सुना था कि परमेश्वर ने क्या किया? अलग 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 करके उसको किया है। अगर हम उत्पत्ति 1 अध्याय और दूसरा वचन को हम अगर पढ़ते हैं, हम उसी को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। जैसा हमने पिछले बार सुना था कि परमेश्वर किस प्रकार से हमको अलग 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 करता है। उत्पत्ति 1 अध्याय हमने दूसरे आयत को पढ़ा था ना, हम उसको पढ़ेंगे, फिर एक बार हम पढ़ेंगे उसी आयत को। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने, पहला अध्याय दूसरा वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। जैसे हम बाइबल स्कॉलर्स है वो काफ़ी इसके ऊपर स्टडी करते हैं, तो उन्होंने ऐसा ही निकाला कि गैप थियरी, पहले आयत और दूसरी आयत के बीच में बताते हैं कि बहुत सारा समय बीता हुआ है, करोड़ों साल हो गए, काफ़ी समय उसमें बिताया है, ऐसा वो दिखाते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने कोई चीज़ बनाई है, जैसे यहाँ लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया। हाँ, जब भी परमेश्वर कुछ बनाता है हमको पता है वो अच्छा बनाता है, और जो बनाता है कुछ उद्देश्य से वो बनाता है। जैसे उसने बनाया और उसके बाद क्या हो गया, वो सुनसान और बेडौल पड़ा है। उसके बीच में कुछ हुआ था घटना और उसके बाद ये हुआ है। और दूसरी बात जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि सुनसान और बेडौल थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब हम देखते हैं वहाँ पर किसी भी एंगल से हमको ये नहीं लग रहा है कि उसके अंदर कहीं पर उजाला है। हमको दिख रहा है कहीं उजाला? नहीं है। गहरा जल है, जल के ऊपर पूरा अंधियारा है। पूरा क्या है? अंधियारा है। कई बार ऐसा सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, सब कुछ अच्छा है, वो जो भी करता है अच्छा करता है। और
ऐसा होता है, उजियाला उधर है, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उजियाला उसके अंदर है, उसमें था उजियाला। लेकिन एक समय ऐसा आया, अंधियारे ने पूरे उजियाले को क्या किया है? ढांप दिया। पूरा वो उजियाले को अंधियारे ने कब्जा कर दिया है। कई बार ऐसा सिचुएशन होता है, हमारे जीवन में होता है, कईयों के जीवन में होता है। हमको लगता है कि अभी हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अंधियारा इतना प्रबल हो जाता है, किसी कारणवश हो, शैतान की शक्ति कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती है कि हम देख नहीं पाते। हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी मिट गया है, सब कुछ मिट गया है। अब क्या है? पूरा गहरा जल है। पूरा जल किधर है? एकदम जल माने जीवन है। जल क्या है? जीवन है ना। हमारा जीवन क्या हो गया? बहुत गहराई में गया है। अभी क्या है? समाप्त होने पर है, और अंधेरा उसके ऊपर छाया हुआ है। लेकिन डरो मत, परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? परमेश्वर देख रहा है। ठीक है, उजियाला अभी इसके अंदर का क्या हो रहा है? अभी बुझ जा रहा है, अंदर गया हुआ है, पूरा अभी समाप्त होने पर है। लेकिन डरो मत, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा जब कार्य करना चालू करता है, परमेश्वर के आत्मा का जब काम होता है, तो क्या होता है? उजियाला वापस आने लगता है। डरो मत। आपको कभी कभी लगेगा, अरे यार ऐसा हो गया है, कैसी कैसी बातें हो गई है, जो भी हो, XYZ जो भी हुआ होगा, लेकिन याद रखना, अगर हमारे अंदर उजियाला है, अंधेरे हमको कितना भी ढकने की कोशिश करे, अंधेरा हमको हो सकता है मिटाने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखो कभी भी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। प्रभु का आत्मा, प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु खुद हमारे साथ है। और एक दिन प्रभु क्या करेगा? बोलेगा, उजियाला कितना भी भयंकर अंधियारा रहने दो, कितनी भी प्रकार की समस्या रहने दो, जल उसके ऊपर रहने दो, लेकिन आपके अंदर वो जीवन परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन है। कितनी गहराई में होने दो, कितना अभी डूबने तक होने दो, अभी सब कुछ समाप्त होने वाला है, ऐसा अगर हमको लगता है तो याद रखना इस बात को, परमेश्वर अभी हमारे साथ है। परमेश्वर एक दिन आएगा, परमेश्वर का मौका आएगा। आप रहो जैसे है वैसे आप चलने दो, परमेश्वर से विनती करो, परमेश्वर की आत्मा को कार्य करने दो, मंडराने दो हमारे ऊपर, हमारे कामों पर, हमारे बातों में परमेश्वर की आत्मा को मंडराने दो, हमारे विचारों में परमेश्वर की आत्मा को मंडराने दो। क्या हो जाएगा? मंडराते मंडराते परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर काम करते 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 एक दिन परमेश्वर खुद कहेगा, प्रकाश हो जा, तुम्हारे जीवन में लाइट आएगा, तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा, अपने जीवन में प्रकाश आएगा। प्रकाश हमारे साथ है, वो उजियाला हमारे साथ है, हमारे अंदर है, वो एक दिन आएगा। डरो मत कि अंधियारा हुआ है, अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे साथ कोई नहीं है, सब कुछ मिट गया है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो उजियाला हमारे जीवन में उजियाला आने वाला है, और वो है और रहेगा। जैसे इस आयत में हमने पढ़ा है, हम जब देखते हैं तो कहीं पर भी हमको नजर नहीं आता कि उजियाला इधर होगा, लेकिन परमेश्वर देखता है, उसके अंदर है, परमेश्वर को पता है यहाँ पर है, यहाँ से मैं निर्माण कर सकता हूँ। और परमेश्वर का वचन है कि जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ से वो बनाता है, शून्य से बनाता है। हो सकता है हम शून्य हो, हमारे पास कुछ नहीं होगा, आज हमारे पास कम लोग होंगे, लेकिन प्रभु अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे जैसे यहाँ पर प्रभु ने किया है, काफ़ी ये हो जाता है। लाजर के बारे में जब हम देखते हैं, बाइबल में कई उदाहरण ऐसे हैं, कई ऐसे ये है हमको देखने को मिलते हैं। जब लाजर था, लाजरस, उसकी 2 बहनें हैं, वो एक भाई है, उनका परिवार में देखो, तो लाजर को क्या हो गया? अचानक से मर गया लाजर। 2 बहनों ने सोचा अभी क्या है, सब अंधियारा हो गया। वो भाई कमाता होगा, वो खुद भाई कमाकर बहनों को देता होगा, क्योंकि उस समय में शायद ही औरत लोगों को काम मिलता होगा ज़्यादा, या कुछ ऐसा ज़्यादा कमाई उनकी रहती होगी, पता नहीं कैसा कैसा जीवन था। लेकिन वो रो रहे थे, उनके जीवन में दुख था। वो परिवार पूरा एक मानो जैसे कि अंधियारे ने, शैतान के कामों ने, या फिर शैतान ने कोशिश करके क्या किया, अभी वो पूरा ढक दिया, उसको पूरा ढक दिया, ढक गया। वो परिवार क्या हो गया? अंधेरे ने, समस्याओं के अंधेरे से होगा, किसी बातों से होगा, अन्य प्रकार के अंधेरे हमारे जीवन में हम देखते हैं। वो परिवार अभी ढका हुआ है, दिख नहीं रहा। लाजर का भी अगर हम बारे में देखेंगे खुद पर्सनली उसमें, तो वो क्या है? अभी कब्र में है, कब्र में पड़ के क्या है? वो
चारों ओर क्या है उसके कब्र में? कोई लाइट लगाया है? नहीं ना। मान लो कब्र में अभी उस सो रहा है, इधर एक लाइट है, ट्यूब लाइट है, कुछ म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, ऐसा तो नहीं करना। पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है। लाजर ने कभी सोचा होगा कि मैं उठूंगा, मैं जीवित हो जाऊंगा? अभी नहीं है। भजन संहिता दाऊद खुद कहता है कि मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है क्या? जो मरा हुआ है वो तुझे धन्यवाद दे सकता है क्या? यहाँ तक दाऊद खुद बोल रहा है। लेकिन अगर परमेश्वर चाहे तो वो मरा हुआ, वो मिट्टी में गया हुआ भी क्या होता है? परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है। जब परमेश्वर चाहता है तो अगर वो मरा हुआ भी है, मिट्टी में भी है, अंधियारा पूरा ढका हुआ है, एक दिन परमेश्वर का वचन कहेगा उजियाला हो जा, और यीशु मसीह वहाँ आ गया। अगर हम यूहन्ना की किताब में 11 अध्याय का 43 वचन अगर हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 43 वचन, 43, क्या क्या लिखा है, किस प्रकार से वो बयान करता है यूहन्ना हमको बताता है। हाँ, शायद 43 में ही है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। हाँ, हे लाजर निकल आ। मेरे को कुछ यह आवाज़ को और परमेश्वर की आवाज़ को थोड़ा सा सेम एक जैसा लग रहा है कि नहीं? 2 अध्याय के पहले उत्पत्ति 1 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो 2 अध्याय के बाद कुछ आयत में परमेश्वर ने क्या लिखा है? बोला कि प्रकाश हो, प्रकाश हो, है कि नहीं? सेम उसी बात के जैसे मेरे को ये भी लगता है कभी कभी यीशु मसीह का बात भी क्या लगता है कि जैसे उधर परमेश्वर ने बोला था ना प्रकाश हो, जैसे लाजर को यीशु मसीह बोलता है बाहर आ। वही है जो उधर था, जो बोल रहा था ना प्रकाश हो, वही व्यक्ति इधर है। इंसान बन के आया है। जब उसने वहां बोला था प्रकाश हो, अब यहाँ बोलता है तू मृत है ना, तू बाहर आ, जीवन तेरे अंदर आने वाला, तू जीवन में आ जा। वही है जो 1 अध्याय में उत्पत्ति में है, वही यहाँ पर है। सेम देखो, थोड़ा सा शब्द बोलने का ढंग ये रहेगा, लेकिन उसका कहने का उद्देश्य, बोलने का जो तरीका है देखो एक ही है। वो वहाँ अंधियारा था, ये यहाँ अंधियारे में है। वहाँ बोलता है प्रकाश को, यहाँ बोलता है बाहर आ। बाहर आ मतलब प्रकाश में। हम कभी भी ये ना सोचें, हम कोशिश करें कि प्रभु जब भी हम हमारे ऊपर अंधेरा आता होगा, जब हम निराशा में पड़े हैं, जब हमारे अंदर कुछ समस्याओं ने घेरा रखा है, कुछ भी हो, दोष लगे होंगे, आरोप लगे होंगे, जो भी बातें ऐसी हो कि जो हमारे सामने हमको कुछ दिखाई नहीं देता हो, अभी हमको ऐसा लगता होगा कि अभी सब कुछ मिट गया है, इस बात को याद करो, एक दिन वो आएगा, वो हमारे यहाँ है, हमारे बीच में है। वो उसके समय के अनुसार बोलेगा बाहर आ, उस समस्याओं में से बाहर आ। वहाँ पर क्या हो? प्रकाश हो, तो प्रकाश करेगा। हम जब बचपन में याद आता है मेरे को, हम लोग पढ़ाई करने के टाइम वो छोटा दिया लगाते, कभी कभी लाइट नहीं है, काफ़ी समय लाइट जाती थी, और वो हम दिया लगाते थे तेल से। कभी कभी हवा बहुत आती थी, है कि नहीं? तो क्या करते थे कि ऐसा पकड़ते थे उसको दोनों साइड से कि वो बुझे ना, है कि नहीं? और कभी कभी अचानक से इतना बुझ जाता था वो, कई बार तो बुझ जाता था, और कभी ऐसा होता था पूरा ऐसा लगता है बुझ गया है वो, लेकिन बिल्कुल थोड़े से में से है ना वो पूरा एकदम जीवित होता है। जैसे आपने देखा होगा, अनुभव होगा, शायद बच्चों को नहीं होगा, लेकिन हमको अनुभव है। वो दिया ऐसे जलता रहता था, हवा अचानक से आएगा, वो बुझेगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ऐसा लगता है अभी बुझ गया, माचिस ले लो और उसको जलाओ, लेकिन उसमें से अपने आप वो हवा बंद होती थी, वो सब हवा बंद हो जाएगा, तूफान थम जाएगा और वो दिया जलने लगेगा। बिल्कुल हमारे जीवन में ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे जीवन में हमारे होता है। कई बार हम आशा छोड़ देते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम हमारे जीवन में ये दिमाग में आ जाता है कि ये बस ख़त्म हो गया, अभी ये दिया बुझ गया, अभी कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर को मौका दे, परमेश्वर को बोलो प्रभु तू बोल मेरे लिए कि प्रभु प्रकाश हो। प्रभु बोलेगा, प्रभु ये बोलने पर है। कब्र में से बाहर आ, प्रभु बोलेगा। अगर हमको लग रहा है कि मैं कब्र में पड़ा हूँ, मैं पूरा अभी अंधेरे में हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समस्या है, नौकरी नहीं है, XYZ जो भी होगा, इस बात को ध्यान दे दो। लाजर की तरफ देखो, लाजर की तरफ देखो, कब्र में पड़ा है, लेकिन प्रभु वहाँ पर बोल रहा है कि यीशु मसीह खुद वहाँ पर आया,
शायद मरियम और मार्था को लगा अभी तो यीशु मसीह नहीं आएगा, चलो अभी मर गया, अभी अंधेरा हमारे जीवन में है, आगे कैसा होगा, कल काम को जाना है, या फिर कल का बारे में क्या होगा, हम क्या खाएंगे, लोग हमको क्या कैसा देखेंगे। शायद उनके घर में तीसरा व्यक्ति नहीं है, ऐसा लग रहा है, सब कुछ खत्म होगा, ऐसा होता होगा, उनके महसूस होता होगा। लेकिन यीशु मसीह कभी भी हमको ऐसा नहीं छोड़ेगा। वो वचन में कहता है कि वो बोलता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अंधेरे में बैठने नहीं दूंगा। हो सकता है कुछ समय के लिए अंधेरा आया होगा, हो सकता है थोड़े समय के लिए अंधेरा आपको पूरी तरह से आपको छाया करेगा, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है कभी भी झूठ नहीं है, कभी भी वो ऐसा खाली नहीं जाता है। अगर परमेश्वर ने लाजर के जीवन में किया है तो आज ना कल हमारे जीवन में भी करेगा। ऐसा परमेश्वर, हम हमारे जीवन को देखें, हम हमारे जीवन को हमेशा परीक्षा करते रहे कि प्रभु क्या हो सकता है ये अंधेरा दूर हो, क्या हो सकता है प्रभु इसी कारण से मेरे जीवन में ये आया है, इस कारण से आया, किस कारण से ये आया है। अगर मेरा इस कारण से है तो प्रभु मैं इसको दूर करना चाहता हूँ, प्रभु इस कारण से तो प्रभु मेरे को इसको करने में मदद कर कि प्रभु मैं ये बात मेरे जीवन से मैं दूर करूँ, ये बात मेरे जीवन में से मैं निकाल दूँ, और प्रभु मैं उस लायक बनूँ, मैं उस स्टेप तक आऊँ कि प्रभु तो खुद आए मेरे जीवन में और बोले कि ये प्रकाश तेरे जीवन में प्रकाश हो। तो प्रकाश हमारा जीवन में आने के लिए प्रभु चाहता है, प्रभु हमेशा चाहता है कि कोई भी अंधेरे में ना चले। यूहन्ना के उसी अध्याय में अगर हम पीछे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जो मेरे ऊपर भरोसा रखता है, मेरे ऊपर विश्वास रखता है, वो कभी भी हाँ वो मरेगा नहीं, वो अंधेरे में नहीं रहेगा, वो लज्जित नहीं होगा। भजन संहिता भी क्या कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने प्रकाश पाया, उनके जीवन में ज्योति आई, प्रकाश आया उनके जीवन में। किसके जीवन में? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उसकी ओर दृष्टि की। हमको दृष्टि करने के लिए आकाश में तो देखने की जरूरत नहीं है, हमको परमेश्वर ने ये वचन दिया हुआ है, इसके अंदर दृष्टि लगाओ, इसके अंदर अपनी आंखों को डालो, पढ़ो, उसको पढ़कर उसके अंदर पूरा अंदर जाओ और देखो, कभी भी वो लज्जित नहीं होंगे। वचन लिखा है कि उन्होंने ज्योति पाई, हम ज्योति पाएंगे, हमको प्रकाश मिलेगा, हमारे जीवन में उजियाला होगा। अंधियारों को मत डरो, अंधियारों को मत डरो। यही बात हमने पिछले संडे में हमने देखी थी कि किस प्रकार से इस अंधियारे को परमेश्वर ने अलग किया है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में अंधियारा रहे। परमेश्वर कभी भी उसको अच्छा नहीं लगे कि आप उसके बच्चों के, उसके लोगों के जीवन में अंधियारा रहे। परमेश्वर देखेगा। काफ़ी समय वहाँ पर उत्पत्ति के किताब में ऐसा पड़ा हुआ था, सुनसान और बेडौल पड़ा था, किसका भी ध्यान नहीं था। लेकिन परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर है, परमेश्वर का ध्यान उधर है। अगर हमारे बीच में थोड़ी भी अगर वो लाइट है, थोड़ा भी अगर हमारे जीवन में वो प्रकाश है, उजियाला है, प्रभु आएगा और उस उजियाले को बढ़ाएगा। हमको शायद दिख नहीं रहा होगा कि पूरा अंधियारा दिखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस अंधियारे के अंदर से परमेश्वर उजियाला निकालेगा जरूर। अगर हम उत्पत्ति के किताब में अगर हम काफ़ी बातें हम देखते हैं, 8 अध्याय में जब देखते हैं कि परमेश्वर ने जब नूह को, जहाज में वो लोग थे, पानी पूरा सब कुछ भर गया था, कहीं पर भी लाइट नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, खाली वो 8 लोग और वो बाकी जो जानवर थे वो थे। जैसे हम आज यहाँ पर बैठे, हमारे पास दूसरे कोई नहीं, खाली परिवार है ना। जैसे 8 लोग वो थे, नोहा क्या था, परिवार के साथ ही था, खाली ऐसा कोई बाहर वाला नहीं था, जैसे वो जहाज है। लेकिन 8 अध्याय में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी सुधी ली, परमेश्वराने त्यांची आठवण केली। बहुत अच्छा लगता है मेरे को वो बात, है ना, मेरे को दिल को छू जाता है कभी कभी जब मैं पढ़ता हूँ, कभी भी सोचता हूँ कि प्रभु ने उनकी सुधी ली, परमेश्वराने त्यांची आठवण केली। बहुत ही सोचने वाली बात है। उनको लगा होगा अभी हम तो अभी पानी में है, परमेश्वर ने बाहर से दरवाज़ा लगा लिया, पानी तो इतना है, ज़मीन पर पैर भी नहीं रख सकते, कुछ नहीं, आजू बाजू देखो पूरा गंदगी छाया हुआ है, सब जो लोग मरे थे, जानवर, जहाँ पेड़ वेड़ सब इधर उधर हुआ था, निकल भी नहीं सकते। क्या सोचते होगे अगर हम उनकी जगह हो तो हम देखो, सोच के देखो कि उस समय उनको क्या लगता होगा, क्या लगता होगा उनको। कुछ आशा नहीं है, इतना पानी कब सूखेगा, कब ये होगा, वो दिमाग में रहता आया होगा वो लोगों के। लेकिन
प्रभु के लिए हर बात एकदम बिल्कुल छोटी सी है उसके लिए। ऐसे 10 पृथ्वी भर के भी पानी अगर रहेगा तो वचन में लिखा है कि उसके सांस से समुंदर भाग गया, सूख जाता है वो समुंदर भी, उसके खाली सांस से सूख जाता है। तो वो पानी क्या है? थोड़ा सा पानी, वो सुखा दिया परमेश्वर ने। नूह को लगा रहेगा अरे अभी तो मुश्किल है, बाहर भी उसने खिड़की खोल के भी देखा, शायद उसी आशा से देखा रहेगा कुछ है क्या बाहर, कुछ कर सकते क्या, कुछ नहीं, कुछ आशा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने बचाया था लेकिन बाहर जाने के लिए कुछ भी नहीं है, अभी क्या करें। लेकिन उत्पत्ति में लिखा वचन परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। अगर हमको ऐसा लगता रहेगा अभी हमारे साथ कोई नहीं है, हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्या होगा, लेकिन प्रभु हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, हमारी याद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को हमारी चिंता है, हमारी वो चिंता करता है। जैसे हम गाते हैं, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? हम क्यों चिंता करें? परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको ये सब दिया है, उसकी वचन दिया है, उसका सेवा दिया है, उसका काम दिया है, परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। तो हम क्यों चिंता करें? अगर काम नहीं होगा तो परमेश्वर का नहीं होगा, वो जाने, मैं तो कर रहा हूँ लेकिन प्रभु नहीं हो रहा है, ठीक है, देख कर मेरे अंदर कुछ गलती है, क्या है? प्रभु का काम प्रभु करेगा। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि प्रभु हमारे साथ रहे और प्रभु के हम साथ रहे, उसके साथ साथ हम चले। हम दुनिया की ओर ना देखें, हम किसी लोगों की ओर ना देखें कि भाई वो ऐसे है, वो वैसे। हम किसी को दोष नहीं देंगे, हम किसी को उंगली नहीं दिखाएंगे। हम क्या करेंगे? हम अपनी ओर देखेंगे, हम हमारे अंदर देखेंगे और प्रभु को चाहेंगे, प्रभु से चाहेंगे कि प्रभु तू मेरे लिए ये बात बोल कि उजियाला हो जाए। हम हमारे परिवार के लिए बोले, हमारे बच्चों के लिए हम बोले कि प्रभु इनके जीवन में उजियाला आ जाए, प्रभु इनके दिमाग में उजियाला आ जाए, प्रभु इनके जीवन में, इनके चरित्र में, इनके बोला चाली में क्या हो? उजियाला हो। जैसे प्रभु ने बोला है, प्रभु तू बोल इनके जीवन में उजियाला, वचन का उजियाला। अंधियारा दूर हो जाएगा, अंधियारा कायम का नहीं। प्रभु जब देखता है कि यहाँ बहुत अंधियारा है और अंधियारा प्रकाश को ढांपने पर है, प्रकाश को बंद करने पर है, प्रभु का वचन वहाँ आएगा, प्रभु वहाँ बोलेगा कि यहाँ उजियाला हो। अंधियारे को कोई जगह नहीं है हमारे जीवन में हो, हमारे लाइफ में, हर जगह में परमेश्वर चाहता है कि उजियाला हो। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर उजियाला देने वाला परमेश्वर है। हम उत्पत्ति में अगर आगे अगर हम पढ़ते जाते हैं तो हर बात परमेश्वर ने जो अच्छी है वही की है। और उसी को हम रोमियो के पत्री में भी हम पढ़ते हैं 8 के 28 में कि जो सारी बातें मिलाकर प्रभु क्या करता है? उससे प्रेम करने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करता है। वही है उजियाला, वही है भलाई, वही है अच्छाई। वो परमेश्वर हमारे लिए उत्पन्न करता है। जो भी बातें हमारे जीवन में होगी, दुख आया होगा, संकट आया होगा, दोष आया होगा, किसी ने आरोप लगाया होगा, प्रभु देखने वाला है, सबको प्रभु देखने वाला है, प्रभु न्याय करने वाला है। प्रभु ये नहीं देखता कि वो ऊंचा है, वो बड़ा है, वो पैसे वाला है, वो अमीर है, गरीब है, वो प्रभु नहीं देखता है। वो प्रभु हमारे काम देखता है, प्रभु हमारे कामों को देखता है। हमारे काम क्या है, वो काम के हिसाब से हमको हमारा प्रतिफल मिलने वाला है, हमारे जीवन में उजियाला आने वाला है। प्रभु करे कि हम उसी ताक में रहे, हम परमेश्वर की ओर हम दृष्टि करें कि प्रभु हमको अगर लगा थोड़ा भी हमारे जीवन में अंधियारा आ रहा है, हमारे जीवन में पाप आ रहा है, प्रभु से हम विनती करें, प्रभु ऐसी बात है, अंधियारा मेरे ऊपर प्रबल होने की कोशिश कर रहा है। प्रभु का वचन तुरंत आएगा और बोलेगा कि उजियाला हो। हम कोशिश करेंगे कि प्रभु के उजियाले में हम चलने की हम कोशिश करेंगे। हम एक दूसरे को ना देखते हुए हम परमेश्वर को देखकर परमेश्वर के उजियाले में हम चलने की हम हमेशा कोशिश करें। प्रभु करे आज के लिए हम इतना ही हम सीखेंगे, अगले संडे और हम सीखेंगे। परमेश्वर के वचनों में से हम काफ़ी बातें हम आगे सीखने वाले, ये कभी बंद होने वाला नहीं है। ये वचन, परमेश्वर का वचन एक सागर जैसा है, सागर से भी कहीं हमने जैसे गाया है कि गहराई मिले सागर की, लेकिन उसका प्रेम का जो अंत है कोई नाप नहीं सकता है। उतना गहरा इस वचन में गहरी बातें छिपी हुई है, जीवन की बातें छिपी हुई है, उजियाले की बातें हैं, आनंद की बातें हैं, हमको तसल्ली देने वाली बातें हैं, हमको आशीष देने वाली बातें हैं।
इस वचन में। हम हमारी ज़िंदगी हम पूरी भी इसमें अगर हम एक आयत में अगर हम पढ़कर हम रोज़ निकालें तो काफ़ी सारा उसमें से हमको मिल सकता है। हम आने वाले दिनों में और इसमें से हम सीखेंगे और प्रभु के चरणों में हम जाएंगे और मांगेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में हमेशा उजियाला रहे, हम उजियाले की संतान बने रहे, हमारे जीवन में उजियाले के ही काम होते रहे। इसी बात होने के लिए, ऐसी बातों के लिए हम प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करके हम यहाँ पर हम सभा हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, स्तुति हो परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हमारे जीवन प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु, सब कुछ प्रभु आप हैं परमेश्वर। आप बहुत महान हैं प्रभु, आपकी बुद्धि, आपकी ताकत, इसका कोई भी अंदाज़ा प्रभु हमें नहीं है परमेश्वर। हम बस इतना जानते हैं कि वो बहुत है प्रभु, जिसका हम नाप नहीं सकते, जिसको हम प्रभु यीशु किसी एक नाप में प्रभु हम उसको कैद नहीं कर सकते प्रभु। इतना आप प्रभु यीशु, आपकी सामर्थ्य महान है, आपकी ताकत है प्रभु यीशु। और प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु हम आपके शरण में आए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है मनुष्य पर भरोसा रखने से भला है कि हम परमेश्वर की शरण में जाएं। इसलिए प्रभु हम आपकी शरण में आते हैं प्रभु। जैसा आपने कहा है, ये छोटे झुंड मत डर प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु ये छोटा झुंड प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। हमारे जीवन में प्रभु हमेशा प्रभु आपकी तसल्ली, आपकी शांति, आपकी खुशियाँ, आप प्रभु जो चाहते हैं, जिस बात में प्रभु आपकी खुशी है, वही बात प्रभु हम करें। हम वही बातों में प्रभु हमारा मन लगाएं। हमारे बच्चे, हम सब भाई बहनें प्रभु, हम आपके सामर्थ्य हाथों में प्रभु हम आते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआएं करते हैं प्रभु। अगर हमारे बीच में जो बीमार है उनके लिए हम दुआ करते हैं, उनको प्रभु आज आप स्पर्श करें, आपकी सामर्थ्य प्रभु उनको छू नहीं पाए प्रभु। हमारे अपराधों की वजह से नहीं, लेकिन प्रभु आपकी दया की वजह से प्रभु। हमारे कुछ भले काम तो है नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु आपकी दया महान है। आप छुए और प्रभु चंगाई आप दे दी प्रभु। कोई समस्या में है, कोई आर्थिक प्रभु समस्याओं में होगा, फाइनेंशियल प्रभु प्रॉब्लम्स में होगा, उनके लिए हम दुआ करते हैं। हम बच्चों के लिए भी हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु। हमारे बच्चों को प्रभु यीशु अच्छी ज्ञान और बुद्धि, अच्छी सेहत से प्रभु यीशु तो माला माल कर देना, तंदुरुस्त देना। सब बातों में प्रभु हम आपको बढ़ाई देते हैं, सब महिमा प्रभु हम आपको देते हैं परमेश्वर। हमने जो भी प्रभु वचन में से हम पढ़ा है प्रभु, इसमें और बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर। आप प्रभु दिन ब दिन प्रभु हमें वो सिखाते जाए, हमको सिखाते जाए परमेश्वर। और हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा जीवन पूरा प्रभु यीशु आपकी इस पवित्र बातों से भरे और प्रभु हम उसी के अनुसार प्रभु हम चलते रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते, इस मंडली के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते। सभी बातों में प्रभु जो प्रभु हमने यहाँ किया है, सभी बातों में प्रभु आपकी महिमा और आपकी ही महिमा प्रभु यहाँ पर हो जाए। फिर एक बार प्रभु हम सब आपके हाथों में आते हुए ये प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।